जो लोग कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा बहुत अच्छी मूवी है, वो कृपया जाकर के पहले इसकी IMDb रेटिंग देख लीजिए। इस पर अभी तक 34,000 लोगों ने रेटिंग दी है और उन लोगों ने इसको 4.8 रेटिंग दी है, यानी कि आधे से भी कम। इसी से आपको पता लग जाएगा कि फ़िल्म कैसी है। इसके अलावा जो दूसरी फ़िल्में हैं उनकी रेटिंग्स भी आप देख सकते हैं, जैसे कि कार्तिकेय, जैसे कि कश्मीर फाइल्स। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ब्रह्मास्त्र देखने का इरादा बना रहे हैं। मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे, लेकिन मुझे उनमें कोई भी ऐसा रिव्यू नहीं लगा जिसके विषय में हिंदुओं को बताया जाना अत्यंत आवश्यक था। हर हिंदू को यह बात लग सकती है कि इस फिल्म में देवा देवा गाना गया है, ओम देवा देवा करूंगा मैं हवन, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ओम देवा देवा कौन सा वाला देवता है, कौन से वाले भगवान है। मुझे भी बताया जाए, नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि इसके फेर में बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। कुछ लोगों ने तो इसका प्रमोशन भी किया, तथाकथित जो हिंदूवादी संगठन है ना, उन्होंने इस गाने का प्रमोशन भी किया है। और इसी गाने में बीच में ही एक अर्धनग्न लड़की प्रकट हो जाती है और अपने प्यार की पींगे बजाने लग जाती है। तो यह भजन हुआ, गाना हुआ, क्या हुआ, मुझे जरूर बताएं। दूसरी बड़ी बात कि किन्हीं लोगों को यह लगा होगा कि भाई ब्रह्मास्त्र तो हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों से लिया गया होगा, कोई ना कोई वैदिक मंत्र जरूर बताया गया होगा। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इसकी सीट ऑक्यूपेंसीज बहुत ज्यादा है, लेकिन इनकम कितनी है? तो क्या इन लोगों ने अपने पाप धोने के लिए एक अच्छी फिल्म बनाई है? क्या बॉलीवुड बदल रहा है? क्या बदलते हुए बॉलीवुड को हमें मौका देना चाहिए? इन सब विषयों पर हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका बहुप्रतीक्षित यह है MDF का बना हुआ केदारनाथ मंदिर मॉडल आ चुका है। यह आजकल बहुत ट्रेंड में, बहुत लोगों की ऐसी डिमांड थी कि यह मंदिर हम जरूर सनातन हाट पर लाएं। इसके साथ ही साथ अपने वैदिक धर्म ग्रंथ और अपना इतिहास पढ़ने के लिए आप अवश्य ही सनातन हाट पर आएं, क्योंकि जो अपना इतिहास और धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, उन्हीं का उल्लू ये लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या इस फिल्म में कुछ वैदिक धर्म ग्रंथों से ऐसे मंत्रों का भी रेफरेंस लिया गया है जिसमें कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग, प्रयोग या दुरुपयोग करने हेतु कुछ चीजें बताई गई होंगी। दुरुपयोग इसलिए क्योंकि दोनों प्रकार की शक्तियां इसमें लड़ रही हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। क्या इसमें ब्रह्मास्त्र के विषय में बताया गया होगा? अच्छा, टीवी पर ही बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो देखा था वो देखा था रामानंद सागर की रामायण, जिसमें कि मेघनाथ जी एक तीर चलाते हैं जो कि ब्रह्मास्त्र होता है, जिसके सामने कि हनुमान जी नतमस्तक हो जाते हैं और उसके बाद में ब्रह्मास्त्र जो है उनको जंजीरों में जकड़ लेता है और फिर रावण के दरबार में उनको प्रस्तुत किया जाता है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि सबके तीर समान होते हैं, तर्कश में सबके तीर समान है। मंत्र उनको अभिमंत्रित करके मंत्रों से तीर को ही किसी अस्त्र शस्त्र में परिवर्तित किया जाता था। यानी कि जैसे प्रकार से कोई नाग अस्त्र तो फिर गरुड़ अस्त्र आता था, अग्नि अस्त्र है तो उधर से फिर वारी अस्त्र आता था। तो यानी कि ब्रह्म अस्त्र जो है वो अलग से कोई अस्त्र नहीं है। इस फिल्म में आपको एक ओरियो बिस्किट दिखाया जाएगा और कहा जाएगा कि ये ओरियो बिस्किट जो है यही ब्रह्मास्त्र है और उसके 3 टुकड़े हो गए थे। 3 टुकड़े अलग अलग लोगों के पास में है और इनको अगर वापस से जोड़ दिया गया तो जुड़ते ही इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश हो जाएगा। इस पर यह कहानी आधारित है। इस कहानी में वही बाप, मां और बेटे का संबंध जोड़ करके बताया गया है, जो कि आपने बाहुबली में देखा है, जो कि आपने KGF में देखा है और इस फिल्म में भी देख रहे हैं। वही एक स्टोरी लाइन है सपाट सी, उसमें थोड़े थोड़े सस्पेंस रखे गए हैं, वो आप देखते ही पहचान जाएंगे। लेकिन उन लोगों को बहुत निराशा होने वाली है जो लोग सोच रहे हैं कि इसमें हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों का कहीं ना कहीं कोई एविडेंस दिया गया होगा। बच्चों को लग रहा है कि देवा देवा गाना और ये लेजर लाइट शो जो है, और बड़ों को लग रहा है कि आग में ओम का दिखना और देवी के दरबार में जाना और जिस प्रकार से रामचंद्र जी को हाथ जोड़ करके नमन करना, और वो जूते वाला सीन काट दिया गया। भाई मैं आपको बता दूं, जोन से लोग इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, आपके लिए खुशी का एक मौका है कि इसमें वो जो पंडाल में जूते वाला जो सीन था ना, वो नीचे से काट दिया गया है। बहुत खुशी होगी आप लोगों को। तो अब बात करते हैं कि क्या ओरियो का बिस्किट ही ब्रह्मास्त्र है? क्या ब्रह्मास्त्र को लेकर के इसमें हमारे धर्म ग्रंथों का जिक्र है? कहीं पर नहीं है। इसमें दिखाया गया है कि एक बिल्कुल जैसे हम और आप दिखते, भाई हमसे भी बहुत ज्यादा एडवांस लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, वो ना तो कहीं पर भी किसी भगवान को मानते हैं, ना ही कहीं पर भी किसी भी
देवता को मानते हैं, ना उनके घरों में हमने कहीं पर भी कोई वैदिक पुस्तक रखी हुई देखी है जिनमें कि ब्रह्मास्त्र का जिक्र आता है। बस एक साइंटिस्ट होता है, शुरुआत में शाहरुख खान आता है, जो कि अब देखिए आप हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान जी वानर थे, वानर अवतार थे या कपि थे, तो एक सम्मान की भावना अंदर से आती। आप कहें कि हनुमान जी बंदर थे तो अंदर से ही आता है यार ये मजाक बनाने की कोशिश कर रहा है। अब बकरे जैसी शक्ल का शाहरुख खान ये कहे कि यह बंदर है, वानर अस्त्र को वो क्या कह रहा है कि ये तो बंदर है, मैं बंदर की तरह से वो उछल कूद जो कर रहा है, तो आपको भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं टीज करने का प्रयास किया गया है। सबसे बड़ी चीज कि जहां पर भी आपको ये लगेगा कि ये कह रहा है कि मैं देवी दुर्गा से शक्ति लेता हूं, मैं शंख से शक्ति लेता हूं, या फिर मैं काली माता के सामने हाथ जोड़ रहा हूं, ओम देवा देवा गा रहा हूं, तो अगर आपको लगता होगा कि यह तो भाई बड़ा पुजारी है दुर्गा जी का, काली जी का, तो ये आवाहन करेगा, जब इस पर मुसीबत आएगी ना तो ये आवाहन करेगा शक्ति का, तो ऐसा कहीं पर भी फिल्म में नहीं दिखाया गया है। अर्थात जो पुजारी समाज है, या फिर कहिए कि जो धार्मिक समाज है, या कहिए कि जो सनातनी समाज है, जो हिंदू सभ्यता में विश्वास रखने वाला समाज है, जो ब्रह्मास्त्र सुनकर के फिल्म को देखने जाने वाला समाज है, उनको कहीं पर भी इस प्रकार की कोई भी सीन, कोई भी डायलॉग, कोई भी स्टोरी, कोई भी दृश्य नहीं देखने को मिलने वाला है। यानी कि एकदम एडवांस सोसाइटी है और उसमें ब्रह्मास्त्र को बचाने वाले लोग फैले हुए हैं, और वो फैले हुए लोग बस एक ओरियो का बिस्किट बचाने के लिए लगे हुए हैं। कहानी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। कहानी एकदम साफ सपाट है। अनाथ आश्रम में पलने वाला एक लड़का अंबानी की लड़की को मिलता है। अंबानी की लड़की पहली बार में उसको देखती है और उसके साथ में भाग जाती है। छतों से कूदते हैं। बच्चे कृपया ध्यान दें, छतों से ना कूदें। छतों से कूदने पर केवल और केवल फिल्म में टांग नहीं टूटती है, असल में बहुत कुछ टूटता भी है और फट भी जाता है। इसलिए अपने बच्चों को संभाल करके फिल्म दिखाएं, अन्यथा ना ही दिखाएं, और पहले से पहले उनको चेतावनी दे दें कि इस पर अमल नहीं करना है। तो भैया कहानी में सीधा सीधा वही होता है जो लड़की इसमें कर रही है, वही जो शमशेरा में कर रही होती है। शमशेरा में जो लड़का है बल्ली, उसकी गर्लफ्रेंड पूरी फिल्म में एक ही डायलॉग बोलती है, बल्ली बल्ली, बस चीख के बल्ली बल्ली। यही फिल्म में हो रहा है। वो भी यहां पर शिवा शिवा चिल्लाती रहती है। हर जगह पर जहां पर भी देखिए वो मुसीबत में खुद फंसती है और फिर शिवा शिवा चिल्लाती है, शिवा उसके पीछे पीछे भाग आता है। यानी कि कहानी एकदम से सपाट है। माँ, बाप और बेटे की स्टोरी जोड़ करके दोबारा से केजीएफ और बाहुबली का एक, या फिर कहिए कि शमशेरा का भी एक मिक्सअप सा बनाने की कोशिश करिए। हाँ, बाप को थोड़ा सा अलग दिखाया गया, वो आप देख ही लेंगे, जाने जाएंगे। फिल्म नहीं देखने जाएंगे तो थोड़े दिनों में आपके टीवी पर वो आ ही जाएगी। अब करते हैं इसके कलेक्शन की बात और सीट ऑक्यूपेंसीज की बात। तो बताया जा रहा है कि अगर आरआरआर की जो सीट ऑक्यूपेंसी थी वो 100 थी, तो इसकी लगभग 195 है। लेकिन आप जानिए कि वो फिल्म भी 3D में थी, ये भी 3D में है, दोनों का रेट तो सेम ही होगा। लेकिन हमारी ब्रह्मास्त्र ने कमाए पहले दिन में 25 करोड़ रुपए, और उसने कितने कमाए थे? 250 करोड़ रुपए। यानी कि सीट ऑक्यूपेंसी तो है उससे डबल लगभग, और इनकम जो है वो है तकरीबन 10 गुनी कम। यानी कि या तो इन्होंने सीट फ्री में बांटी है, या एक एक 2-2 रुपए में टिकट दिए हैं 3D के भी, और या फिर इसके पीछे कोई फ्रॉड है। यानी कि जो हम बात कर रहे थे अभी तक कि भैया फ्रॉड चल रहा है सीट बुकिंग के नाम पर, वो यहां पर सच होता हुआ साबित होता है। फिल्म की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो ये लगी है कि फिल्म के अंदर सेक्युलरिज्म कहीं पर नहीं है। एक जगह पर नेगेटिव पावर्स जो होती हैं वो गले में ताबीज पहन करके आती हैं। खुद हीरोइन बोलती है कि उनके गले में ताबीज है, बाद में मणि भी बोल देती है, बट ताबीज बोल चुकी होती है। काले कपड़ों में काली शक्तियां कौन आ सकती हैं वो आपको भी हमको भी सबको पता है। ताबीज कौन पहनते हैं वो आपको हमको सबको पता है। अब बात करते हैं हम कि भैया क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं। तो भैया बहुत सारे क्रिटिक्स जो कि पहले से हमने देखा है कि वो बिकाऊ हैं, जो लाल सिंह चड्ढी के बारे में, या फिर कहिए कि 212 के बारे में, या फिर कहिए ओम के बारे में, या अटैक के बारे में, या इस प्रकार की बहुत बड़ी फेहरिस्त है, उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर चुके थे। तो वो तो कह रहे कि भैया फिल्म जो है ना वो आउटस्टैंडिंग है, इस फिल्म के जैसी कोई फिल्म ही नहीं है। भारत में जूनियर जी बनाया गया है, वो भी 400 करोड़ रुपए में लेजर लाइट शो बना करके, और इसको सबसे बढ़िया बताया गया है। लेकिन जो अच्छे और सच्चे फिल्म क्रिटिक्स हैं उन्होंने इसको 2, 2.5, 3 अंक से ज़्यादा नहीं दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि फिल्म डिजास्टर है, और इस फिल्म में केवल और केवल आपको निराशा हाथ लगेगी। जिस प्रकार से आप देखते हैं साउथ
की जो फिल्में हैं उसमें मंदिर के विज्ञान के बारे में बताया जाता है, उसमें जो हस्त विज्ञान है उसके बारे में बताया जाता है, उसमें आपको भूमंडलीय ज्ञान बताया जाता है, उसमें आपको हमारा वैदिक ज्ञान बताया जाता है, एक ब्राह्मण एक पंडित किस प्रकार का हो सकता है वो बताया जाता है। लेकिन इस फिल्म में आपको निराशा ही निराशा लगेगी। तो इन क्रिटिक्स ने बताया है कि यह फिल्म एक डिजास्टर साबित होने वाली है। 400 करोड़ रुपए कहां लगा दिए कुछ अता पता नहीं है। KRK ने अभी कोई इसके ऊपर वीडियो शायद नहीं बनाई है, लेकिन हो सकता था कि वो इसके बारे में बहुत अच्छी पॉजिटिव बात करते हैं, बहुत नेगेटिव बात करते। लेकिन इस फिल्म के विषय में जितने भी क्रिटिक्स हैं वो जो सच्ची बात बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि 400 करोड़ रुपए कहां लगे वो नहीं पता लग रहा है, एकदम सपाट स्टोरी है, इसको देखने का कोई फायदा नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि ये हमारे धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी हुई कोई कहानी है वो भी गलत है। जिस प्रकार से हमने सोचा था कि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र के स्वरूप में दिखाया जाएगा वो भी कहीं पर नहीं है। ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल करने के लिए या उसको प्रयोग करने के लिए कौन से मंत्र या कौन सी चीजें होंगी, किन देवी देवताओं का आवाहन होगा वो भी इसमें नहीं है। कर्ताओं में हवन बोला जाता है लेकिन हवन करता नहीं है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। फिल्म को देखना ना देखना आपके विवेक पर आधारित है, इसमें मैं आपको कुछ फोर्स नहीं कर रहा हूं। बस जो चीजें मुझे लगी और जो किसी भी क्रिटिक ने नहीं बताई वो ही केवल मैंने आपको यहां पर बताई है। सत्य सनातन चैनल आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी अवश्य करवाएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।